चलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम स्टैंडर्ड 10 का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन सीबीएसई का स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर है, उसका हम बेसिक्स पढ़ लेंगे। प्लेन मिरर के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। हम डायरेक्टली शुरू करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर, ओके। तो स्फेरिकल मिरर में दो टाइप के मिरर होते हैं। पहला हुआ कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर अगर मुझे ड्रॉ करना है तो ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मतलब ये वाली साइड जो है यहाँ पे आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये पीछे वाली साइड जो है वो पॉलिश किया हुआ है। मतलब यहाँ से केवल जो इंसिडेंट रे होगा वो रिफ्लेक्ट हो सकेगा, पीछे वाले साइड्स में वो नहीं जाएगा। तो ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सो दिस इज द सरफेस विच इज कर्व्ड इनवर्ड्स। तो जहाँ पे भी कर्व इनवर्ड है इस तरह से, जैसे हम केव के अंदर जाते हैं तो वैसे वाला जो सरफेस है उसको बोलेंगे कॉनकेव सरफेस। और अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूँ, अगर रेज आपकी इस साइड से आ रही है और यहाँ पे जाके टकरा रही है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे आपकी टकरा रही है, तो इस वाले साइड पे मैं उसको सिल्वर्ड कर दूंगा और यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे आपकी रेज आके टकराएगी, तो ये वाला आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगा। तो आप देख सकते हो कि दिस सरफेस विच इज बल्गिंग आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ जो सरफेस है जो बल्क कर रहा है आउटवर्ड, ऊपर इंसिडेंट रे आएगी, वो होगा आपका कॉन्वेक्स। तो ये बेसिक डिफरेंस है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बीच में, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर हमें देखना है तो हम स्पून का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर स्पून को आप इस तरह से देखिए तो ये वाला जो पोर्शन है ये इनवर्ड है, मतलब इंसिडेंट रे अगर यहाँ से आई तो इस इनवर्ड पोर्शन पे जाएगी, जो कर्व इनवर्ड है। तो ये हो गया आपका कॉनकेव पोर्शन या कॉनकेव मिरर। और उल्टा सा कर लीजिए आप इसको तो आपको दिखेगा कि ये वाला कर्व इज बल्गिंग आउटवर्ड, दिस पोर्शन इज बल्गिंग आउटवर्ड, इसको आप बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो ये सिंपल सा डिफरेंस है। इसमें इमेज देखने के बाद भी आपको कुछ चीजें पता चलेगी, वही हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन, सॉरी इमेज फॉर्मेशन किसी भी ऑब्जेक्ट में कैसे होता है। तो रिफ्लेक्शन आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि इंसिडेंट रे, अगर ये आपका प्लेन मिरर है मान लीजिए, इसके ऊपर ये वाली जो रे है आके टकराएगी, ये आपकी इंसिडेंट रे होगी। किसी एंगल से मान लीजिए ये टकरा रही है यहाँ पे, तो ये आपकी इंसिडेंट रे जिस एंगल से यहाँ टकराएगी इसी एंगल से वो वापस जाएगी। तो वो बोल रहा है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ से जिस एंगल से यहाँ रिफ्लेक्ट इंसिडेंट हुई उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी। ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। और दूसरी चीज वो बोल रहा है कि इंसिडेंट रे मतलब ये वाली इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और इस मिरर को जो ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, दिस इज द नॉर्मल मींस पर्टिकुलर ड्रॉ, ये सब चीजें एक ही प्लेन में होंगी, है ना। ऑल द थ्री विल बी इन द वन प्लेन। प्लेन मतलब क्या है? देखिए ये जो वॉल है आपके वर्टिकल प्लेन है, ये जो ग्राउंड है हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो इंसिडेंट रे मान लीजिए ये इस सरफेस पे आया, यहाँ पे टकराया, तो यहाँ पे टकराने के बाद इस तरफ वो रिफ्लेक्टेड रे जाएगा, और जो नॉर्मल है वो तीनों एक ही प्लेन पे है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। नाउ विल सी द डिफरेंट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स और डिफरेंट टर्म्स विच आर यूज्ड इन दिस स्फेरिकल मिरर, जो आपको पता होना चाहिए। तो हम पहले कॉनकेव मिरर के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपका कॉनकेव मिरर है, जैसे मैंने आपको बताया, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अंदर वाला जो इनवर्ड्स कर्व है। अगर आप इसको यहाँ पे बढ़ाए तो ये स्फीयर की तरह ही दिखेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे एक सेंटर बनेगा और उस सेंटर से मैं एक एक्सिस पास करूँगा, ये आपका सी है जिसे आप कहोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इस इनवर्ड कर्व को मैं स्फीयर बना दूं और उसका सेंटर फाइंड करूं तो सेंटर होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये पॉइंट जो इसके सेंटर में है, इस कॉनकेव सरफेस के
मिडल में है उसको बोलेंगे P, माना पोल। ये C हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के मिडल में जो पॉइंट होगा उसको बोलते हैं F। ये होता है प्रिंसिपल फोकस, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट। और FP जो लेंथ है, F से P जो लेंथ है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, और वो दिखाते हैं F से। तो ये सारे पॉइंट्स आएंगे इसमें। C हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, F हो गया प्रिंसिपल फोकस, P हो गया पोल, और ये जो CF है ये CP के आधा ही होता है। तो CP अगर आप देखें तो ये क्या रेडियस हो जाएगा, है ना, तो हम इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलेंगे। और अगर आप FP देखो तो FP जो है वो हाफ आएगा, और ये CF भी जो है ये भी हाफ आएगा। तो ये दोनों इक्वल है। तो ये वाली टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। और ये जो एक्सिस जो सेंटर से पास हो रहा है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अंडरस्टूड? तो मान लीजिए आपके पास एक पूरा का पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का स्पीयर है इस तरह से, जिसको हम बोलेंगे स्पीयर ऑफ द ग्लास और स्पीयर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उसमें से कोई हिस्सा आपने काट लिया तो काटा हुआ हिस्सा जो बनेगा वो इस तरह का कर्व बनेगा, और जब उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इस तरह से इंसिडेंट रे आ रही है तो आपका कॉन्केव सरफेस बना। इसलिए ये जो मिरर है ये कॉन्केव मिरर बना। क्लियर है? आगे अब जब ये इंसिडेंट रेज या रेज इसको टच होती है उसके बारे में हम देख लेंगे कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए। ठीक है, तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए हम देख रहे हैं। ठीक है, तो जब भी ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, अब मान लीजिए आपकी इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही है, व्हाट इट इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, यहाँ क्या है C है, यहाँ क्या है F है, यहाँ क्या P है। तो जब भी इंसिडेंट रे इस तरह से किसी भी पॉइंट पे टकराएगी तो ये हमेशा रिफ्लेक्ट होने के बाद F से पास होती है। कहां से पास होती है? F से। इसको अच्छे से याद रखिए। रिफ्लेक्टेड रे always pass through the focal point. Understood? Whenever incident ray is parallel to principal axis, ये principal axis है आपका, principal axis को जब भी incident ray parallel होगा ये हमेशा पास होगा focal point से। ये पहली वाली चीज है। यही कॉन्वेक्स के लिए भी हम कर सकते हैं। अगर कॉन्वेक्स सरफेस में ड्रा करूं तो कॉन्वेक्स मेरा ये होगा, है ना। अब याद रखिए कॉन्वेक्स में ये वाली टर्म जो इन फ्रंट ऑफ बनी है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर बना है, तो नेचुरली इस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर उस तरफ बनेगा। ये है कॉन्वेक्स मिरर, है ना, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में अगर मुझे सेंटर लेना है तो यहाँ पे आएगा, इसका पोल ये होगा, है कि नहीं, और इसका फोकल पॉइंट जो है हमने कहा मिडल पे होता है। ये उसकी रेडियस भी होगी, BC को हम R भी बोलते हैं, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी है। क्लियर? तो यही रूल इसको भी अप्लाई होगा कि आपका इंसिडेंट रे यहाँ पे गया था तो इंसिडेंट रे इस बार इस साइड से आएगा, क्योंकि ये पॉलिश सरफेस है या ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो आया आपका इंसिडेंट रे। हमने क्या बताया कि इंसिडेंट रे टकराने के बाद में कहां से पास होता है? फोकल पॉइंट के पास से। तो इंसिडेंट रे यहाँ पे टकराने के बाद हमें ऐसा लगेगा या इट अपीयर्स टू पास थ्रू द पॉइंट F, तो यहां से किस तरह से पास होगा। ठीक है, तो जब भी आपका ये रे आया, ये देखिए ये इंसिडेंट रे आया, और उसका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहीं यहाँ होगा, तो ये रिफ्लेक्टेड रे जो है वो पास कहां से होगा? आगे जाके F से पास होगा। तो दोनों को रूल अप्लाई हुआ। whenever incident ray is parallel either to the concave mirror or convex mirror, the refracted ray will always pass through the focal point. Is it clear? तो आप लिख लीजिए ये पहला रूल कि whenever, ऊपर लिखता हूं, इंसिडेंट रे is parallel to principal axis, रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास हो रहा है? पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकल पॉइंट। प्रिंसिपल फोकस बोल सकते हैं या उसको फोकस पॉइंट भी बोलेंगे। यहां तक सबको क्लियर है क्या? देख लीजिए, ये दो रूल समझ में आ गए। यस, एनी डाउट इन दिस? तो इंसिडेंट रे जब पैरेलल होगा
तो ये वाला रूल बना। अब दूसरे वाले रूल पे जा रहा हूं मैं, अब नोट कर लीजिए इसको। ये मैंने लिखा है यहाँ पे, पहला जो रूल है दोनों के लिए अप्लाई किया। इंसिडेंट रे व्हेनेवर इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल द रिफ्लेक्टेड रे विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकस पॉइंट एफ और द प्रिंसिपल फोकस एफ। ओके, नाउ we'll go to the second rule for the same mirrors, concave और convex। यहाँ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ concave। concave का ये सरफेस आपका सिल्वर्ड है, रिफ्लेक्टेड पोर्शन ये हुआ, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस जो सेंटर है, ये आपका पोल हुआ, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकल पॉइंट। इसी तरह से अगर मुझे यहाँ ड्रॉ करना है तो मैं रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ। ये हुआ आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये हुआ आपका कॉनकेव मिरर, है ना। अब इंसिडेंट रे यहाँ पे कहीं नहीं टकराता है। मैं मान लेता हूँ कि इंसिडेंट रे अगर सी से इंसिडेंट रे सी से पास होता है, सॉरी एफ से पास होता है, तो क्या होगा? तो इंसिडेंट रे अगर एफ से पास हुआ, यहां से पास हुआ इंसिडेंट रे, ये हुआ आपका इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे जब भी फोकल पॉइंट से पास हो रहा है तो ये होगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ रहा है दूसरा रूल? पहला रूल क्या था? पहला रूल ये था कि इंसिडेंट रे पैरेलल था प्रिंसिपल एक्सिस को, तो फिर उसका रिफ्लेक्टेड रे फोकस पॉइंट से पास हो रहा था। अभी वही उल्टा हो गया। जब इंसिडेंट रे, ये वाला इंसिडेंट रे कहां से पास हो रहा है? एफ से पास हो रहा है। जब एफ से पास हो रहा है तो वो पैरेलल हो जाएगा। ये हुआ कॉन्वेक्स के लिए। इसी तरह क्या मैं इसको दिखा सकता हूं यहाँ पे, ये अभी यहाँ के सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा, यहाँ का एफ यहाँ के ही होगा, ये पोल आपका पी हुआ, ये हुआ आपका प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट रे अब कहां से पहले पास हो रहा है? फोकल से। फोकल पॉइंट से अगर पास हुआ इंसिडेंट रे, तो मान लीजिए यहाँ से एक ऑब्लिक इंसिडेंट रे है। ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम देख रहे हैं, ऑब्लिक इंसिडेंट रे है ना। और वो आगे अगर मैं उसको दिखाऊं तो डॉटेड लाइन से या अंदर की तरफ इट इज एज्यूम दैट इट विल पास। अगर वो एफ से पास हुआ तो जिस तरह ये लॉ बोल रहा है कि एफ से पास होने के बाद क्या होता है, वो पैरेलल ही होता है, तो वो पैरेलल ही ट्रांसमिट होगा, पैरेलल ट्रांसमिट होगा। ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। तो सेकेंड रूल भी आपको समझ आ गया है, ऐसा मैं मानता हूँ। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इट? पहला रूल क्या था आपका? Whenever incident ray is parallel to the principal axis, it was always passing through focal point. अब दूसरा रूल क्या हुआ? When the incident ray itself is passing through the focal point, the reflected ray is parallel to principal axis. It is applicable to both. दोनों को। कॉन्वेक्स में भी वही यही हुआ। कॉन्वेक्स में क्या था? ये इंक्लाइन और इंसिडेंट रे है, ये फोकल पॉइंट से पास हो रहा है आगे जाके, तो इसको पैरेलल आना था, ये पैरेलल आ गया। ये वाला दूसरा रूल है जो कॉन्वेक्स को भी अप्लाई हो रहा है। अब तीसरा वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर के रिगार्डिंग है, जो बहुत सिंपल है। क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर के रिगार्डिंग? अभी क्या होगा, आपका जो इंसिडेंट रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब सी से पास होगा, सी से पास होगा, ठीक है, सी से पास होगा। तो ये वापस कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए करते हैं। कॉनकेव वापस बना दिया इस तरह से, ये वापस आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हुआ फोकल पॉइंट, ये हुआ पोल। अब क्या बोल रहा है कि इंसिडेंट रे जो है ना भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास हुआ और यहां आके टकराया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ, ठीक है, तो ये क्या होता है ऐसा? अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराया तो इट गोज बैक इन द सेम डायरेक्शन। ये थर्ड रूल था, समझ में आ रहा है? यही मैं यहाँ पे अगर लिखा हूं, ये बन गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है आपका, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे पी है। अब यहाँ पे ऑब्लिक लाइन आपने ड्रॉ करी जो पास हो रही है पहले वाली सी से ही, तो क्या होने वाला है?
वापस उसी डायरेक्शन में जाएगी, है ना। तो ये देखिए यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे इंसिडेंट रे आया आपका, ये इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट रे आगे जाके सेंटर से पास हुआ, तो एज पर रूल क्या कह रहा है कि वो रिफ्लेक्ट उसी डायरेक्शन में होगा, तो रिफ्लेक्टेड रे इज एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो ये 3 बेसिक रूल्स है जिसके पता चलने से ऑब्जेक्ट कैसे फॉर्म होता है ये हम समझ सकते हैं। तीनों को मैं लिखता हूं बारी बारी, ये समझ में आ गया। सेंटर से पास हुआ, रिफ्लेक्ट सेम वे में हुआ। पहला क्या पढ़ा था हमने, जब इंसिडेंट रे पैरेलल था प्रिंसिपल एक्सिस को तो फोकल पॉइंट से पास होता था, एप्लीकेबल टू कॉन्वेक्स मिरर। सेकेंड, व्हेन द प्रिंसिपल रे इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकल पॉइंट इट बिकम्स पैरेलल, दोनों को। और जब इंसिडेंट रे पासेस टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट गोज बैक इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में वापस जाता है जिस डायरेक्शन में ये आया था। तो इस तीनों को रूल को नोट कर लीजिए। इसी रूल से हम कैसे ऑब्जेक्ट फॉर्म होते हैं, किस तरह से ऑब्जेक्ट फॉर्म होते हैं कॉन्केव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में, ये जान सकेंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल जो हमने दिया था स्पून का, ये देखिए इसका पोर्शन इनवर्ड है, ये हुआ कॉन्केव। कॉन्केव में वो सारे रूल्स अप्लाई हो गए जो हमने अभी किए, कॉन्वेक्स को भी वो सारे रूल अप्लाई हुए जो यहाँ पे हमने लिखे। और इससे आपको दिखेगा कि जब कॉन्वेक्स देखते ना, आप स्पून उठा के देखिए तो आपको दिखेगा कि आपका जो इमेज है और कॉन्वेक्स में ही केवल आपका इमेज जो है सीधा का सीधा दिखेगा, जिसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रियल दिखेगा। रियल दिखेगा या वर्चुअल दिखेगा वो हम बाद में देखेंगे। और यहाँ पे दिखेगा, अभी केवल आपको दिखेगा कि आप जैसे हो वैसे दिख रहे हो कॉन्वेक्स में, और कॉन्केव में यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उल्टा दिख रहा है। अब ये ऐसा क्यों है या ऑब्जेक्ट कैसे फॉर्म होते हैं, दैट विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर डिस्कशन। इज इट क्लियर? ऑल द 3 थिंग्स आर क्लियर। क्या क्या देखा हमने? प्लेन मिरर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्लेन मिरर के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हमने पढ़े हुए थे, जो मैंने आपको बताया क्या होते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है वो तीनों एक ही प्लेन में होता है ना, ये हुआ। और इंसिडेंट रे जिस एंगल से इंसिडेंट हुआ उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होता है जब भी वो किसी भी मिरर पे या रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक्ट होता है। उसके बाद में हमने स्पेरिकल मिरर देखे। स्पेरिकल मिरर क्या होता है, एक स्फीयर ले लीजिए, स्फीयर का एक पोर्शन सा कट करिए तो आपको कर्व्स मिलेंगे। वो कर्व जब इनवर्ड होगा तो हो गया कॉन्केव, जब वो आउटवर्ड हुआ, बल्किंग आउटसाइड हुआ, आउटवर्ड हुआ तो हो गया कॉन्वेक्स। और उसके 3 रूल देखे हमने। इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हुआ तो क्या होता है, सेंटर से पास होता है, नहीं फोकल पॉइंट से पास होता है। इंसिडेंट रे पैरेलल हुआ तो फोकल पॉइंट से पास होता है। दूसरा, अगर इंसिडेंट रे फोकल पॉइंट से पास हुआ तो पैरेलल हो जाता है। और तीसरा, अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से पास हुआ तो उसी डायरेक्शन में वापस जाता है जिस डायरेक्शन में वो आया था, ऑपोजिट। क्लियर है इतना? ठीक है, ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। इतना प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।